ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली गई है। प्रधानमंत्री जी के कल आगमन को लेकर के पुलिस ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक तरफ यहाँ एसपीजी के जवान तैनात रहेंगे, उसके बाद हमारा पुलिस का घेरा रहेगा जिसमें लगभग 50 आईपीएस अफसर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और करीब 8 से 9 हज़ार के आसपास पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे। एटीएस के कमांडोज तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। ट्रैफिक की इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो रैली में लोग आ रहे हैं उनको 200 मीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े। डाइवर्जन भी इस प्रकार से ट्रैफिक के किए गए हैं कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, कहीं पर ट्रैफिक जाम ना हो। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर आज नमामि गंगे संस्था ने सिंधिया घाट पर विशेष गंगा आरती के साथ ही घाटों पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उधर प्रधानमंत्री के हाथों संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तीसरे चरण के उद्घाटन को लेकर खिलाड़ियों में विशेष उत्साह है। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल सहित उत्तर भारत के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 में वर्चुअल संवाद के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से खेलों को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग की थी, जो 4 साल के भीतर ही पूरी हो गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ 180 बेड का हॉस्टल, एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल और क्रिकेट मैदान के साथ ही लॉन टेनिस कोर्ट की भी सुविधा है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में दोनों उप मुख्यमंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपचुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की गईं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की। श्री योगी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को मजबूती से संभालने के निर्देश दिए। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कल अधिसूचना लागू होने के बाद से ही नामांकन पत्र लिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज मिर्जापुर जिले के मछुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 लोगों ने कुल 22 नामांकन पत्र लिए। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि नाम वापसी 30 अक्टूबर तक की जा सकेगी। 13 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने इस अभियान में शामिल होकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि वे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ें। उन्होंने कहा कि ये अभियान न केवल पार्टी को मजबूत करेगा, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने में भी सहायक होगा। प्रदेश के वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बजट अनुमानों को तैयार करने के संबंध में वित्त अनुभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। बजट भाषण की तैयारी के लिए विभागों से अधिकतम 5 बिंदु मांगे गए हैं। इनमें सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं, फ्लैगशिप योजनाओं, उल्लेखनीय उपलब्धियों और नई योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करने को कहा गया है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज कानपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित समारोह में वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले एरोबेटिक टीम ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को रोमांचित कर दिया। इस दौरान एरोबेटिक टीम के पायलटों ने युद्धाभ्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार जुनेजा सहित भारतीय वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा की अनूठी परंपरा के तहत एक दिन पूर्व शुरू हुई दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा के बाद आज मूर्ति विसर्जन के साथ पखवाड़े भर से चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन हो गया। 155 दुर्गा प्रतिमाओं की विशाल शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत करने के साथ ही पूजा अर्चना की। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने शोभा यात्रा में नृत्य और नाट्य प्रस्तुति भी दी।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।